दोस्तों, आप सबको पता है सितंबर 2024 से मैं डॉलर इंडेक्स के अंदर एक बड़ी तेज़ी के अंदर था और सितंबर 2024 से अब तक डॉलर इंडेक्स में एक बहुत ही अच्छी तेज़ी बनी है। मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स के अंदर अभी थोड़ा रुकने का समय आ गया है और पॉसिबल है कि आने वाले हफ्तों में डॉलर इंडेक्स कंसोलिडेट भी कर सकता है। डॉलर इंडेक्स के वीकली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट है, लेकिन ये ब्रेकआउट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और मुझे लगता है कि पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है कि डॉलर इंडेक्स अभी अगली तेजी से पहले करेक्शन एंड कंसोलिडेशन करे। डेली चार्ट के ऊपर आप देख सकते हो डॉलर इंडेक्स के बेरिश इनगल्फिंग ये मंदी वाला पैटर्न बना है और उस वजह से पॉसिबल है कि आने वाले हफ्तों में डॉलर इंडेक्स के अंदर करेक्शन एंड कंसोलिडेशन बढ़ सकता है। डॉलर इंडेक्स अगर आने वाले हफ्तों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन करता है तो वो गोल्ड और सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ होगी, ऐसा मुझे लग रहा है। दोस्तों, ये करेक्शन एंड कंसोलिडेशन कितना चलता है ये तो हमें डॉलर इंडेक्स के अंदर आने वाली गिरावट से ही पता चल सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि समय आ गया है कि 3 महीने की तेजी के बाद डॉलर इंडेक्स के अंदर शायद आने वाले हफ्तों में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होना चाहिए। पिछले 3 महीने के अंदर डॉलर इंडेक्स में जो ये तेजी बनी है उस वजह से गोल्ड के अंदर आप देख सकते हो 3 महीने साइडवेज कंसोलिडेशन हुआ है। आप देख सकते हो जहां पर हमने हमारा नजरिया तेजी से हटाया था उन लेवल्स के अभी भी नीचे इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड काम कर रहा है। दोस्तों, मैं मेरा नजरिया अभी गोल्ड में से करेक्शन एंड कंसोलिडेशन का हटा रहा हूं। मुझे लगता है कि अगर डॉलर इंडेक्स आने वाले समय में करेक्शन एंड कंसोलिडेशन करेगा तो गोल्ड के अंदर तेजी भी बन सकती है। दोस्तों, मुझे लगता है यहां से आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो। गोल्ड के अंदर अगर 3 से 4% या फिर 5% की गिरावट भी आए तो भी मुझे लगता है हमारा नजरिया इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर डॉलर इंडेक्स करेक्शन एंड कंसोलिडेशन मोड के अंदर जाने वाला है तो वो गोल्ड सिल्वर के लिए पॉजिटिव न्यूज़ है। सिल्वर के अंदर भी आप देख सकते हो जब से हमने हमारा नजरिया तेजी से हटाया है सिल्वर के अंदर भी करेक्शन एंड कंसोलिडेशन हुआ है। जहां से हमने हमारा नजरिया सिल्वर के अंदर तेजी का हटाया था उन लेवल्स के बहुत नीचे सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है। अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी कि सिल्वर के अंदर भी तेजी बन सकती है। अगर सिल्वर के अंदर भी 3 से 4% या फिर 5% की गिरावट आती है तो भी मुझे लगता है वो इन्वेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा मौका होगा और आने वाले हफ्तों में अगर मुझे कोई भी गिरावट मिलती है तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से मैं गोल्ड और सिल्वर के अंदर धीरे धीरे खरीदारी करना चाहूँगा। दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो से क्लियरली बताता हूँ कि पिछले 3 महीनों से जो मैं करेक्शन एंड कंसोलिडेशन की बात कर रहा था वो शायद अभी ख़त्म होने को आ रहा है और मुझे लगता है गोल्ड सिल्वर के अंदर आने वाले हफ्तों में तेज़ी बन सकती है। अगर आने वाले हफ्ते के अंदर कोई भी गिरावट मिलती है तो वहाँ पर हमारा नज़रिया गिरावट पे इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदारी का होना चाहिए। वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि डॉलर इंडेक्स के अंदर ये जो करेक्शन एंड कंसोलिडेशन होने वाला है या फिर हो सकता है जिसका मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ उस वजह से सिल्वर के अंदर और गोल्ड में एक अच्छी तेज़ी बन सकती है और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर 3 से 4% की या फिर 5% की कोई भी गिरावट आने वाले हफ्तों में मिलती है तो वहाँ पर हमारा नज़रिया
गिरावट के ऊपर खरीदारी का ही होना चाहिए। आप धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात जो हमें याद रखनी है या फिर ध्यान में रखनी है वो ये है कि 2025 के अंदर ये तेजी जहां पर भी रुकेगी वहां से एक बड़ा फॉल गोल्ड सिल्वर के अंदर आ सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पॉसिबिलिटीज को भी आप ध्यान में रखें कि ये जो तेजी बनने वाली है ये जहां पर भी रुकेगी वहां से एक बड़ा फॉल गोल्ड सिल्वर के अंदर आ सकता है। लेकिन अभी का समय इन्वेस्टमेंट का है, तो पहले तेजी बन सकती है और उसके बाद ही एक बड़ा फॉल आ सकता है। ये मेरा गोल्ड सिल्वर के ऊपर नजरिया है।